मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। उस लड़की की आंखें बेहद अजीब थी। वो किसी भी माहौल में, वो गम में या खुशी में, एक इंसानी भाव को अपनी आंखों में नहीं समेट पाती थी। उसकी आंखें पूरी उम्र सुलगती रही जैसे सूरज सुलगता है, पर वो औरत थी। उसकी आंखों से हर मौके पर एक अलग भाव को झलकने देने की, कुछ छुपा लेने की तहमत हमेशा होती थी। बस यही हर बार हुआ। जागने से सोने तक, 10 बरस की नाबालिग उम्र से 37 की प्रौढ़ होने तक, उसकी आंखों में सूर्य ग्रहण को आप हमेशा देख सकते थे। ये भावनाओं का ग्रहण था जिसे सदियों में ही किसी इंसान के अंदर देखा या टटोला जा सकता है। ये भौतिक नहीं था। उसकी पेशानी पर पूरे बल नहीं पड़ते थे क्योंकि वो जवान थी, लेकिन वो देखती या यूं कहें कि घूरती हुई नज़र आती थी, और वो आंखें उन भावनाओं को होठों तक का सफ़र करवा देती थी। वो दुनिया को घृणा से देखने वाली आंखें थी, और उसकी जिम्मेदार वो नहीं, देखे जाने वाले होते थे। वो फूलन देवी की आंखें थीं। वो देवी जिसके आगे वाले शब्द को यानी फूल को कभी देवियों के सामने नाजुकता के भाव से नहीं चढ़ाया गया। वो कुचला हुआ जंगली कनेर थी। आज वो जिंदा होती तो 57 बरस की होती। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश यमुना के किनारे घूरा का पूर्वा में फूलन पैदा हुई। वो लड़की जिसके जन्म ने उसे वो तकलीफ़ें दी जिसको भारतीय समाज में सोचा तक नहीं जा सकता। उसकी कहानी में वो नायक नहीं कही जा सकती, पर औरत होने की कहानी में वो नायिका ही रहेंगी। फूलन को दूसरी सभी कमज़ोर जातीय व्यवस्था से आई लड़कियों की तरह ही संभ्रांत समाज कहे जाने वाले, ऊपरी तबके समझे जाने वाले लोगों की निम्न सोच और गुनाहों का सामना करना पड़ा। वो लड़की जिसे एक गाय के बदले, एक साइकिल के बदले एक खूंखार अधेड़ को बेच दिया गया। वो लड़की जिसके साथ 13 बरस की उम्र में एक 40 बरस के आदमी ने ज्यादती की। वही आदमी जिसे उस पर पति के रूप में थोप दिया गया। 10 अगस्त 1956 को फूलन देवी का जन्म एक मल्लाह के घर में हुआ। फूलन देवी को कई लोग खतरनाक डकैत तो कई लोग रॉबिन हुड मानते थे। 1976 से 1983 तक चंबल के बीहड़ में फूलन ने राज किया। बहमई कांड के बाद उसने 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में वो राजनीति में आई और सांसद बनी। वो लड़की जो 10 साल की आयु में चाचा से ज़मीन वापस लेने के लिए भिड़ गई थी। फूलन देवी बचपन से तेज तर्रार और काफ़ी दबंग थी। फूलन की हरकतों के कारण उनके परिवार वालों ने उसकी शादी एक अधेड़ उम्र आदमी से करवा दी थी। फूलन देवी के पति ने उसे बेहद प्रताड़ित किया और उसका यौन शोषण भी किया। इस कारण उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती रही। फूलन देवी की हालत बिगड़ने के बाद वो अपने मायके वापस आ गई थी। कुछ दिनों तक मायके में रहने के बाद उनकी हालत में जब कुछ सुधार हुआ तो उनके घर वालों ने उन्हें दोबारा पति के घर भेज दिया। फूलन जब अपने पति के घर गई तो उन्होंने देखा कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। फिर उनके पति और दूसरी बीवी ने फूलन देवी को बेइज्जत करके उस घर से बाहर निकाल दिया था। फूलन के मायके वाले तो पहले ही फूलन के खिलाफ थे। वो अब मायके में भी नहीं रह सकती थी। कई बार प्रताड़ित होने और कष्ट झेलने के बाद फूलन की मुलाकात अब कुछ डकैतों से हो चुकी थी। फूलन देवी की उन डकैतों से मुलाकात हुई जिनकी डाकुओं की बहुत बड़ी फौज हुआ करती थी। डाकुओं की ये फौज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती बुंदेलखंड में फैली थी। फिर फूलन देवी भी इसी गैंग में शामिल हो गई और चंबल की मुख्य डाकुओं में से एक फूलन देवी बन गई। इस गैंग में 2 डाकू थे जो फूलन देवी को बहुत पसंद करने लगे थे। इन 2 डाकुओं का नाम था सरदार बाबू गुज्जर और विक्रम मल्ला। जैसे ही विक्रम मल्ला को पता चला कि सरदार बाबू गुज्जर फूलन को पसंद करता है तो विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने स्वयं को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया।
डकैतों की गैंग में फूलन देवी की सबसे ज़्यादा नज़दीकी उस वक्त विक्रम मल्ला से थी। विक्रम मल्ला ने फिर फूलन देवी से शादी कर ली। माना जाता है कि पुलिस की मुठभेड़ में विक्रम की मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद फूलन टूट गई, लेकिन फूलन देवी विक्रम की मौत के बाद गैंग के डाकुओं की लीडर बन चुकी थी। फूलन देवी का डाकुओं का एक बहुत बड़ा गैंग था। इस गैंग में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा डाकू हुआ करते थे। कुछ समय बाद ही ठाकुरों की गैंग फूलन देवी को उठाकर बहमई ले गई और 3 हफ्ते तक उनका गैंग रेप किया, क्योंकि ठाकुर सरदार बाबू गुज्जर की हत्या का दोषी फूलन को ही मानता था। जैसे तैसे फूलन ठाकुरों की कैद से भागने में उस वक्त सफल हुई। फूलन ठाकुरों से बदला लेने की ठान चुकी थी। कुछ महीनों बाद यानी सन 1981 में फूलन और उसके साथी पुलिस के रूप में बहमई गांव पहुंचे। फूलन ने बहमई गांव में 2 आदमियों को पहचान लिया जिसने उसके साथ में रेप किया था। फूलन ने बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। फिर गांव से 22 ठाकुरों को निकाल कर फूलन देवी ने उनको गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बन गई। 22 लोगों को मारने के बाद फूलन की पूरे देश में चर्चा होने लगी थी और पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उस वक्त जी जान लगा दी थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी फूलन किसी के हाथ नहीं आई। यूपी और एमपी पुलिस के लिए फूलन देवी को पकड़ पाना उस वक्त आसान नहीं था। जब पुलिस उन्हें 2 साल बाद भी नहीं पकड़ पाई तो सरकार पर इस बात का राजनीतिक दबाव पड़ने लगा। तब इंदिरा गांधी सरकार ने यह फैसला किया कि फूलन देवी अगर आत्मसमर्पण कर देंगी तो उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी और न ही उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान फूलन देवी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी और उनके गैंग के कुछ लोग भी उस वक्त तक मारे जा चुके थे। फिर फूलन ने सरकार की तमाम शर्तें मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में सरकार ने रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने उमेद सिंह से शादी कर ली। सन 1994 में शेखर कपूर ने फूलन पर एक फिल्म भी बनाई जिसे बैंडिट क्वीन का नाम दिया, जो बाद में काफ़ी चर्चित और विवादित दोनों रही। फूलन ने इस फिल्म को रोकने के लिए उस वक्त आपत्तियां भी जताई थी और थिएटर मालिकों को धमकी भी थी, क्योंकि वो फूलन देवी थी। भारत सरकार द्वारा भारत में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। अंततः फिल्म को कोर्ट के आदेश के बाद ही रिलीज किया जा सका। फिल्म में बताए गए रेप पर फूलन देवी ने असहमति जताई थी। वैसे भी कोई महिला अपने नाम में रेप जैसे शब्द को नहीं जोड़ना चाहती। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का नज़रिया फूलन देवी के प्रति बिल्कुल बदल गया था। जेल से रिहा होने के बाद दलित लोग फूलन के समर्थन में आ गए और फूलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। इस फिल्म के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। सन 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्ज़ापुर भदोही से चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गई। उनका सांसद बनना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के दिल में अपने लिए थोड़ी सी ही लेकिन जगह बनाई थी। चंबल में घूमने वाली शेरनी अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी थी। फूलन देवी की ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आए ही थे कि 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी। शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और घर के गेट पर ही उन्हें गोली मार दी। फूलन देवी को कुल 5 गोलियां लगी थी। शेर सिंह राणा का कहना था कि उसने ठाकुरों की हत्या का बदला लिया है। इस कहानी को देखने के लिए आपके पास 2 नज़रिए होने चाहिए। एक कि आप फूलन देवी को एक अपराधी की शक्ल में देखें और दूसरी कि आप उन्हें एक महिला की शक्ल में देखें। ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन हम पर यह निर्भर करता है कि हम अगले किस्से को, खबर को आप तक तय समय में पहुंचाएं। इसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि द विंडो की कोई खबर आपसे छूटे ना। अगली खबर तक, अगले किस्से तक, कहानी तक आप हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।